आज डीएनए की शुरुआत हम उन शक्तिशाली तस्वीरों से करना चाहते हैं जो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। सबसे पहले आपको इस मुलाकात के कुछ शानदार हाइलाइट्स दिखाते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और मुलाकात की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हम आपको राष्ट्रपति चुनाव का लेटेस्ट स्कोर भी बताएंगे, लेकिन इस स्कोर को समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोटिंग करते हैं। ये चुनाव बाकी चुनाव से इसलिए भी अलग होता है क्योंकि इसमें हर वोट की एक अलग वैल्यू होती है, यानी अलग अलग वैल्यू होती है और ये वैल्यू हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर निकाली जाती है। और जनसंख्या के लिए वर्ष 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाता है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के हर विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, यानी कि इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों के वोट की जो वैल्यू है वो होती है 83,824। लेकिन दूसरी तरफ सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू सिर्फ 7 है, क्योंकि वर्ष 1971 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम की आबादी सिर्फ 2 लाख है, यानी इस हिसाब से सिक्किम के 32 विधायकों के वोट की वैल्यू हुई सिर्फ 224। अब जो विधायक इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनकी संख्या हमारे देश में 4033 है और इस सब के वोट की वैल्यू होती है 5,43,231, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों के वोट की वैल्यू है 5,43,200, यानी हर एक सांसद के वोट की वैल्यू हुई 708। ये वैल्यू निकालने के लिए सभी विधायकों के टोटल वोट की वैल्यू को सभी सांसदों की संख्या से भाग दिया जाता है और तब 708 की ये वैल्यू आती है और सभी सांसदों और विधायकों के वोट की कुल वैल्यू बनती है 10,86,000।